अमेजन एक ऐसा जंगल जिसे देखने जितना आसान है उतना समझना नहीं। कई लोग इसे धरती का फेफड़ा कहते हैं, लेकिन कुछ जनजातियां इसे धरती का दिल कहती हैं, क्योंकि इस जंगल में जीवन बसता है। ऐसा जीवन जो सिर्फ पेड़ों में नहीं, मिट्टी में, हवा में, पानी में और शायद कहानियों में भी सांस लेता है। कहते हैं ये जंगल कभी सोता नहीं। हर पत्ती, हर जड़, हर हवा का झोंका जैसे किसी प्राचीन चेतना का हिस्सा हो। एक ऐसी चेतना जो इंसान को देख भी सकती है और परख भी सकती है। आज की कहानी आज से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है लगभग 70 साल पहले, जब अमेजन पहली बार किसी इंसान को अपना हिस्सा बनाने वाला था। 70 साल पुरानी घटना। एलेना का जन्म एक रहस्य के रूप में 70 साल पहले अमेजन की गहराई में एक जनजाति रहती थी, जो जंगल के साथ ऐसे रहती थी मानो वह उनका कोई बुजुर्ग हो। उस जनजाति में एक लड़की थी, नाम एलेना। नाजुक शरीर, कमजोर सांसें, पर हिम्मत ऐसी जैसे पहाड़ों का दिल रखती हो। एलेना बचपन से बीमार थी, कुछ ऐसी बीमारी जिसका इलाज न जनजाति के पास था न सभ्यता के पास। जनजाति के बुजुर्गों ने फैसला किया, उसे जंगल के सामने ले चलो। अगर जंगल चाहेगा तो वह जीवित रहेगी, अगर जंगल न चाहे तो वह उसी की हो जाएगी। पूर्णिमा की रात जनजाति एलेना को लेकर जंगल के सबसे वर्जित हिस्से में पहुंची। वह हिस्सा जो आज तक किसी नक्शे में दर्ज नहीं किया गया। आसमान नीला था, झील नीली थी और हवा में जादू की एक पतली लहर थी, अदृश्य पर महसूस होने वाली। झील के बीचों बीच एक छोटा द्वीप था और उस द्वीप पर एक फूल धड़क रहा था। हाँ, धड़क रहा था जैसे कोई दिल। हर धड़कन पर एक नीली रोशनी फैलती थी जो पूरे जंगल को एक पल के लिए रोशन कर देती। यह था निशा कमल, जंगल का हृदय। जंगल का पहला चुना हुआ प्राणी एलेना ने कांपते हाथों से उस फूल को छुआ और उसी क्षण जंगल ने उसे छू लिया। झील की रोशनी तेज हो गई, पेड़ हिल उठे, हवा गूंजने लगी जैसे हजारों फुसफुसाहटें एक साथ बोल रही हों, और फिर सब शांत। एलेना ठीक हो चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ इलाज नहीं था, यह एक चयन था। अगले कुछ महीनों में एलेना बदलने लगी। उसकी आंखों में हरी चमक आती, उसके कदम हवा की तरह हल्के थे और जंगल उसे ऐसी नजरों से देखता जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती हो। आखिरकार वह एक रात जनजाति से बिना कुछ कहे जंगल की ओर चली गई, मानो जंगल उसे वापस बुला रहा हो। 40 साल, 50 साल, 60 साल, एलेना वैसी की वैसी रही। उम्र बढ़ी नहीं, चेहरा बदला नहीं, जंगल से दूरी बढ़ी नहीं। वह बन चुकी थी जंगल की रक्षक, फॉरेस्ट गार्डियन। आज का समय, एक नई चेतावनी वापस लौटती है 70 साल बाद। आज फिर जंगल बेचैन है, क्योंकि एक नया इंसान जंगल की सीमा पार करने वाला है। इच्छा से नहीं, मजबूरी से। एक इंसान जो मौत से लड़ रहा है, जो प्यार के लिए लड़ रहा है, जो उम्मीद को आखिरी सांस तक पकड़े हुए है। उसका नाम है आर्यन, और उसे पता नहीं कि उसका सामना उसी रक्षक से होने वाला है जिसे जंगल ने 70 साल पहले चुना था। आप जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक रोमांच नहीं है, ये एक चेतावनी है। कहते हैं अमेज़न में एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान खत्म हो जाता है और जंगल खुद निर्णय लेने लगता है। वहां कदम रखने वाले इंसान नहीं, जंगल की सांस का हिस्सा बन जाते हैं। और इस कहानी में एक ऐसा ही इंसान है, नाम आर्यन, जो अपनी बहन की जान बचाने आया था, पर लौटकर आया एक ऐसा राज लेकर जिसने उसकी अपनी पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया। और एक औरत, एलेना, जो इंसान कम, जंगल ज्यादा थी। एलेना की चमकती हरी आंखें। अगर आप रोमांच, रहस्य, थ्रिल और प्यार की कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए आज जो सुनेंगे वह आपको अगले भाग के लिए मजबूर कर देगा। मनोज शहर बारिश से भीगा हुआ था। हर सड़क पर पानी और कीचड़। बंदरगाह के पास सैकड़ों नावें डोल रही थीं, जैसे हर लहर अपनी कोई कहानी सुना रही हो। इसी गंदे भीड़ भाड़ वाले शहर में उतरा आर्यन, एक थका हुआ, बिखरा हुआ, लेकिन भीतर से टूटकर भी न झुकने वाला इंसान। उसके हाथ में एक फटा हुआ नक्शा था, लाल रंग से घेरा हुआ निशान, पीतेरा,
फॉरबिडन जॉन। कहानी वहीं शुरू नहीं हुई थी। कहानी शुरू हुई थी भारत के एक अस्पताल से, जहां उसकी बहन रिया ऑक्सीजन मास्क में मुरझाती जा रही थी। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए थे। अब कोई दवा काम नहीं आएगी। अगर कोई चमत्कार हो तो अलग बात है, लेकिन चमत्कार किताबों में होता है, हकीकत में नहीं। यह आर्यन भी मानता था, पर वह यह भी मानता था कि जहां विज्ञान हार जाए वहां खोज शुरू होती है। उसे एक किंवदंती मिली, एक फूल के बारे में, निशा कमल, जो मृत्यु के कोशिकाओं को भी जीवित कर देता है। पर यह फूल सिर्फ पूर्णिमा की रात खिलता है और केवल अमेजन के सबसे गहरे, सबसे वर्जित हिस्से में मिलता है। लोगों ने हंसकर कहा, मरने का प्लान है क्या? उधर गया तो जंगल तुझे चबा जाएगा, फूल नहीं मिलेगा, मौत मिल जाएगी। लेकिन आर्यन का दर्द उसके डर से बड़ा था। उसे सिर्फ अपनी बहन की आंखों का डर याद था। वह डर कि भैया, मैं शायद अगली सुबह न देख पाऊं। और बस यही एक वजह उसे यहां खींच लाई। एक नाविक ने उसे एक नाम बताया, अगर जंगल में जाना ही है तो एलेना को ढूंढो, पर सावधान, वह इंसानों से ज्यादा जंगल जैसी है। आर्यन एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर नीली आंच जल रही थी, एक अजीब सी रोशनी, जैसे आग भी खुद जंगल से पूछकर जलती हो। एलेना, उसने धीमे से पुकारा। पीछे से हल्की सरसराहट हुई और एक आवाज, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? आर्यन ने मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। उसके सामने खड़ी थी एक लड़की, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसके बाल घने काले, जिनमें हल्की हरी चमक, त्वचा साफ पर धूप में जैसे चांदी की धूल छलकती हो, और आंखें जंगल की गहराई जैसी हरी, जिन्हें देखकर लगता था कि कहीं कोई रहस्य छिपा हुआ है। मुझे निशा कमल तक पहुंचना है, आर्यन ने कांपते हुए कहा। एलेना की आंखें एकदम गंभीर हो गईं। क्यों? मेरी बहन मर रही है। एलेना की आंखें कुछ पल कांपीं, जैसे कोई पुराना जख्म हिला हो। निशा कमल सिर्फ एक फूल नहीं है, उसने धीरे से कहा। वो जंगल का दिल है, उस तक पहुंचना आसान नहीं, और जो वहां पहुंचता है वो लौटकर नहीं आता। मुझे लौटने की परवाह नहीं, आर्यन ने कहा। मुझे सिर्फ अपनी बहन का जीवन चाहिए। एलेना ने लंबी सांस ली। कुछ क्षण वह उसे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन याद रखना, अगर जंगल ने तुम्हें चुन लिया तो मैं तुम्हें वापस नहीं ला पाऊंगी। नाव नदी के बीचों बीच जा रही थी। सूरज की रोशनी धीरे धीरे पत्तों द्वारा निगल ली गई। अंधेरा घना भारी, किसी बच्चे की हंसी, किसी जानवर की सांसें, कहीं दूर से आती गूंज, हर आवाज अजनबी और डरावनी। एक रात जंगल ने अपना पहला रंग दिखाया। नाव अचानक रुक गई। आंखें पानी से बाहर झांकने लगीं, पीली, खतरनाक, चमकीली। मगरमच्छों ने घेरा बना लिया था। आर्यन घबरा गया। हमें कुछ करना होगा। वे पिस्तौल उठाने ही वाला था कि एलेना ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हथियार यहां काम नहीं करते। वह नाव के किनारे झुकी, पानी को हल्के से छुआ और एक बहुत धीमी, बहुत पुरानी धुन गुनगुनाने लगी। वह धुन आर्यन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लगता था जैसे हवा भी उस आवाज को सुनना चाहती हो। और फिर मगरमच्छ एक एक करके हटने लगे। पानी शांत हो गया। आर्यन अवाक। तुमने ये कैसे किया? एलेना ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, जंगल मुझे पहचानता है। उसकी आवाज में गर्व नहीं, दर्द था। उस रात आर्यन जागा हुआ था, और फिर वही गुनगुनाहट, पत्तों से आती, हवा से, अंधेरे से, कहीं से भी। उसने सोचा, क्या यह एलेना है? लेकिन एलेना तो गहरी नींद में थी। फिर यह आवाज कौन निकाल रहा था? सुबह पेड़ों के बीच एक अदृश्य सा रास्ता उभर आया था। पत्ते अपने आप हट रहे थे। ये रास्ता जंगल ने खोला है, एलेना ने कहा। यह सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिन्हें जंगल परखना चाहता है। रास्ते में छोटे छोटे लकड़ी जैसे जीव दिखाई दिए, पेड़ों के बच्चों जैसे। वे आर्यन के पास आए, उसके हाथ को छुआ, फिर पीछे हट गए। एलेना हैरान। उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया? यह पहले कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे आर्यन और एलेना करीब आने लगे। हर खतरा उन्हें जोड़ रहा था। हर रात जंगल का गुनगुनान उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। एक रात आर्यन और एलेना आग के सामने बैठे थे। आसमान में लाखों तारे, जंगल पूरी तरह शांत। आर्यन ने पूछा, तुम इतनी शांत कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? एलेना ने आग में झांका।
डर बहुत पहले छूट गया जब मैंने इंसान होना छोड़ दिया था। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? एलेना ने नजरें झुका लीं। समय आने पर समझोगे। अंततः वे एक गहरे छुपे हुए स्थान पर पहुंचे जहां पेड़ झुककर मानो पहरा दे रहे थे। बीच में एक छोटा द्वीप था और उस पर निशा कमल। वह फूल धड़क रहा था, रोशनी फैल रही थी, जैसे कोई दिल सांसें ले रहा हो। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। बस यही चाहिए, मेरी बहन को बचा लूंगा। वह आगे दौड़ा। धड़ाम! एक तीर उसके सामने आकर ढंस गया। आर्यन चीखा, एलेना! एलेना तीर कमान लिए खड़ी थी। उसकी आंखें अब चमकीली हरी, खतरनाक पर दर्द भरी। तुम इसे नहीं छू सकते, वह चिल्लाई। क्यों? मेरी बहन मर जाएगी। एलेना की आवाज टूट गई। और तुम भी, अगर तुम इस फूल को छुओगे तो तुम इंसान नहीं रहोगे। आर्यन स्तब्ध। तुम ये सब इतना कैसे जानती हो? एलेना ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं भी कभी इंसान थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। त्वचा के नीचे हरी नसें बह रही थीं, जैसे जड़ें। जंगल ने मुझे चुना, मुझे ठीक किया, मगर कीमत पर मेरी मानवता। आर्यन की आंखें भर आईं। तो तुम जंगल की रक्षक हो? हां, उसकी आवाज कांपी। और यदि तुमने फूल छुआ, जंगल तुम्हें भी अपना बना लेगा, हमेशा के लिए। जंगल अचानक गूंज उठा। जड़ें जमीन से उठने लगीं, शाखाएं तेज आवाज में फटने लगीं। जंगल गुस्से में था, क्योंकि आर्यन का दिल डगमगा रहा था, क्योंकि वह फूल के करीब जा रहा था। एक विशाल जड़ आर्यन पर गिरने वाली थी। एलेना कूदकर उसे बचाती है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। आर्यन, फैसला करो! एलेना चीखती है। फूल या इंसानियत? आर्यन की आंखों में रिया का चेहरा घूमता है, सिसकती हुई, कमजोर, मगर हंसने की कोशिश करती हुई। उसकी आंखें भीग जाती हैं। हाथ फूल की तरफ बढ़ता है, फिर रुक जाता है। वह मुड़कर एलेना को देखता है। मैं अपनी बहन के लिए दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता, और तुम्हें नहीं खो सकता। एलेना की आंखें भर जाती हैं। वह उसके माथे को चूमती है, धीमे, प्यार से। तुम पहले इंसान हो जिसने सही चुना। जंगल शांत हो जाता है, शाखाएं अपनी जगह लौट जाती हैं। अब जाओ, एलेना कहती है, इससे पहले कि जंगल अपना मन बदल ले। आर्यन भारी कदमों से लौट जाता है, पलट कर देखता है। एलेना पेड़ों के बीच खड़ी है, धीरे धीरे जंगल में विलीन होती हुई। 6 महीने बाद रिया स्वस्थ हो रही है। आर्यन सामान्य दिखने की कोशिश करता है, पर कुछ बदल गया है। उसके कमरे में एक कांच का जार है, जिसमें एक सूखा पत्ता, अमेजन से लाया हुआ। एक रात पत्ता अचानक नीली रोशनी में धड़कता है। आर्यन उसे उठाता है। उसे दिल की धड़कन जैसा कंपन महसूस होता है। वह दर्पण में अपना चेहरा देखता है और उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए हरी चमक जगमगाती है, वही चमक जो एलेना की थी। क्या आर्यन सच में जंगल से बचकर आया, या जंगल अब उसके भीतर पनप रहा है?